दोस्तों, हमारा नाम है अविनाश और पहले प्यार के तीसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो चलिए कहानी सुनते हैं। कॉलेज में उसे पहली बार देखा। दिन था 15 अगस्त 2016। मस्त मगन माहौल में दूर से एक खूबसूरत सी परी आ रही थी। सफेद कपड़ों में ऐसा लग रहा था मानो शांति की प्रतीक हो। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर अगर प्रतिरूप भर उसका रख दिया जाए तो दोनों देश के आपसी झगड़े समाप्त हो जाए। इतनी खूबसूरत, इतनी शांत। झंडोत्तोलन का वक्त हो चुका था। हम सब अपने अपने कतारों में खड़े हो गए। स्मॉल टाउन में लड़के और लड़कियों की जो कतारें होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन मेरी भरपूर कोशिश थी कि मैं उसके बगल में खड़ा हो सकूं, क्योंकि भैया ऐसा है, इतनी खूबसूरत कि कॉलेज के सारे लौंडे लपाटे उसे देख रहे थे। लेकिन मौका मुझे मारना था, बाजी मुझे चाहिए था। और इस कोशिश में मैंने गला खिचखिचाना, हिचकिचाना और दोस्तों को जोर से आवाज देना, वो सब कोशिश कर लिया जिससे इस बात की उम्मीद भर हो जाए कि वो मुझे एक बार देख ले। हालांकि इसमें मैं कामयाब हुआ, उसने मुझे एक बार देखा। झंडोत्तोलन का वक्त हो चुका था। झंडोत्तोलन के बाद हम सब ने राष्ट्रगान गाया और पूरे सम्मान के साथ अपने तिरंगे को सलामी दी। अब उसके बाद प्रथा के अनुसार नमकीन और बुनिया बांटने का समय हो चुका था। हालांकि इस बात की जिम्मेदारी अशफाक पे था, लेकिन नमकीन और बुनिया जो है ना, आज मुझे बांटना था, क्योंकि यही एक मौका था उसके सामने जाने का। हालांकि मैंने अशफाक से कोशिश की, मिन्नतें की, गिड़गिड़ाया और उसके बाद अशफाक मान गया और बुनिया और नमकीन बांटने की जो जिम्मेदारी है वो मुझे मिली। एक एक कर बांटते बांटते जब मैं उसके पास पहुंचा तो शायद वो मेरे अंदाजे से भी ज्यादा खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत कि शायद नदियां उसके आंखों से ही बहती होगी। इतनी गहराई कि कुछ पलों के लिए मैं ठिठक सा गया। फिर अपने होश को अपने अंदर समेटते हुए मैंने अपने कदम को आगे बढ़ाया। वक्त तो चला था सांस्कृतिक कार्यक्रम का, उसने भी हिस्सा लिया था। अब मुझे उसका सांस्कृतिक कार्यक्रम देखना था। कॉलेज के जितने लौंडे लपाटे थे सबने अपना अपना परफॉर्मेंस दिया। मानो ऐसा लग रहा था जैसे नाच नाच के आज ही इंडियन आइडल बन जाएंगे। अब मिसेस पाठक, जो कि हमारी हिस्ट्री की फैकल्टी थी, उन्होंने अनाउंस किया कि अब शीतल गाना गाएगी। देखने में जितनी शांत, नाम भी शीतल। मानो ऐसा लग रहा था जैसे मेरी कविता को शब्द अपने आप मिल रहे हैं। कोशिश करने की कोई जरूरत भी नहीं थी उस वक्त। उसने स्टेज पे माइक संभालते ही अपने गले को थोड़ा सा साफ किया और गाना गाने से पहले एक लंबा सा आलाप लिया। विद्या कसम, अगर पहली नजर का इश्क ना होता तो माइक और स्पीकर दोनों गंगा जी में बहा आते। देखो भैया, ऐसा है कि इश्क अपनी तरफ, कला का सम्मान अपनी तरफ। लेकिन क्या है, इश्क में लोग थोड़े चूतिए हो जाते हैं, तो हम भी हो गए थे। उसके गाना खत्म करते करते ऑडिटोरियम में कुछ मुट्ठी भर ही लोग बच गए थे। कार्यक्रम खत्म हुआ और जब सब अपने घर की ओर जाने को हुए तो मैं लपक के उसके पास पहुंचा और मैंने कहा कि सुनिए, आप गाना बड़ा अच्छा गाती हैं। उसे शायद अपने गाने का अंदाजा हो चुका था, तो उसने मुस्कुराते हुए मुझे कहा, अच्छा, सैंडल भी अच्छा बजाते हैं। देखिए, आप सबको लग रहा होगा कि मामला जो है वो खत्म होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्मॉल टाउन में अगर लड़की हंसते हुए गरिया भी देना तो समझिए मामला शुरू हो रहा है। और आप में से बहुत लोगों को लग रहा होगा कि मैं जो है वो बिना सर पैर की बातें कर रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को पहली नज़र में इश्क कभी नहीं हुआ है ना, तो शायद लग सकता है कि मैं बिना सर पैर की बातें कर रहा हूँ। लेकिन अगर हुआ है तो उसके आगे की कहानी के लिए वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। आगे की कहानी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। और